वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा उनसे संबंधित अपराधों को रोकने के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कानून बनाकर उन्हें संरक्षण दिया गया है। परंतु आज के समय में यदि हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि घरेलू झगड़ों तथा घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज़्यादा है। यदि हम NCRB 2022 की रिपोर्ट देखें तो 1,70,000 सुसाइड केस में से 1,22,000 सुसाइड पुरुषों के द्वारा किया गया है तथा 48,000 महिलाओं के द्वारा सुसाइड किया गया है। पुरुषों के 1,70,000 सुसाइड में से लगभग 81,000 सुसाइड घरेलू हिंसा के मामले में हुआ है, जिसमें से ज़्यादा संख्या 30 से 45 वर्ष तक के पुरुषों की है। NCRB की इसी डेटा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी 2024 में लगाई गई थी, जिसमें यह मांग की गई है कि पुरुषों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन का गठन होना चाहिए, जो अभी पेंडिंग में है। भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है बल्कि जेंडर स्पेसिफिक है। परंतु यदि हम डेवलप कंट्रीज जैसे USA, UK, कनाडा आदि में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है। भारत में यदि पुरुष किसी भी घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो उसके पास कोई स्पेशल एक्ट या अधिनियम नहीं है। यदि पति की बात करें तो उसके पास कुछ अधिकार हैं, जैसे डाइवोर्स लेने का या डराने धमकाने पर IPC की धारा 506 यानी 506 में मामला दर्ज करवा सकता है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सेक्शन 497 यानी धारा 497 IPC यानी एडल्ट्री को अपराध की कोटि से हटा दिया गया। सेक्शन 497 IPC में यह कहा गया था कि यदि कोई शादीशुदा महिला किसी और पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आती है तो यह एक अपराध होता था, जो कि महिलाओं से संबंधित अपराध था। परंतु इस केस के माध्यम से इस सेक्शन को IPC से हटा दिया गया तथा इस तरह के सेक्सुअल प्रेफरेंस को आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत फंडामेंटल राइट माना गया। परंतु यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बनाता है तो यह मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा तथा सेक्शन 498A यानी धारा 498A IPC के तहत उसे मैक्सिमम 3 साल तक का जेल भी हो सकता है। ये सभी कानून यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है बल्कि जेंडर स्पेसिफिक है, जिसके कारण पुरुषों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की जरूरत है।